ये लड़की अकेली नहीं जिसे जिस्म के धंधे में धकेला गया। यहाँ आपको कई अभागी लड़कियां और औरतें मिलेंगी। मसलन 20-22 साल की इस लड़की ने छोटी सी उम्र में एक घिनौनी दुनिया देख ली और अब उसके मन में गुनहगारों के लिए जबरदस्त गुस्सा भर गया। बस यही बोल के लेके गया था कि 8 दिन में घुमा कर ले के आ जाऊंगा बोल के, लेकिन फिर जब ऑफिस में छोड़ने के बाद फिर दोबारा दिल्ली गया ही नहीं हूँ। ऐसा ही ले गए थे, पढ़ाई कराएंगे बोल के ले गए थे और वहाँ सिर्फ पढ़ाई सिर्फ ये काम कराते थे और कुछ नहीं देते थे। सिमडेगा जिले की बात बताएं, यहाँ आए दिन यहाँ से बच्चियाँ दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहरों में बेचे जा रहे हैं। बड़ी रूप से बड़ी संख्या में यहाँ मानव तस्करी हो रहा है। कुछ दिन पूर्व यहाँ कई एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। किसान ही नहीं, खेतीहर और मजदूरों के घरों में भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं। कुछ ही परिवारों की औरतें और लड़कियां दिल्ली के दलालों के हाथों से बड़ी मुश्किल से छूटकर अपने घर पहुंच पाई हैं। लेकिन भूख और गरीबी यहां उनका इंतजार कर रही थी। यही नहीं, कुछ लड़कियां और औरतें तो HIV पॉजिटिव के शिकार भी हो चुकी हैं। मजबूरी, पैसे नहीं कमाने के लिए पेट चलाते हैं, तब कैसे हम खराब हो जाए। इधर खोजते 50,000, 1 लाख, कमाने वाला 100 रुपया मजदूरी कहाँ से खिलाएगा, कहाँ देगा। 50,000 रुपया नहीं पाएगा। और लड़की के स्वागत के लिए देते हैं और 5 पैसा नहीं देते। इसका मुख्य कारण है कि दहेज प्रथा हावी होना और गरीबी में लोगों को जो है जिंदगी गुजर बसर करना। ये खौफनाक हकीकत है बिहार और झारखंड से जुड़े उन तमाम गरीबों की जिन पर मुफलिसी आजाब बनकर टूटी है और वो रोटी की खातिर बेटी का सौदा करने पर मजबूर हो गए हैं। गरीबी उन्हें इस कदर तोड़ रही है कि वो घर की आबरू तक को बेचने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गरीबी इस कदर हावी है कि घर की आबरू तक बेचने को तैयार हैं यहाँ के लोग। इस इलाके में वाकई डरा देने वाली गरीबी है। ऊपर से कुदरत ने भी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। कभी भयंकर सूखा तो कभी भयंकर तबाही की बाढ़। उनके सामने जिंदगी का कोई रास्ता बचता ही नहीं, इसलिए मौत को गले लगाने वालों की कोई कमी भी नहीं है। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वोटों की खेती में भी उसकी अहम भूमिका होती है। इसीलिए सिर्फ चुनाव के मौसम में नेता उनके मुहाने पर पहुंचते हैं, इसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं। सरकारी अनदेखी से तंग आकर ज्यादातर किसान कंगाल हो चुके हैं। अब वो घर की महिलाओं को बेचने पर मजबूर है, लेकिन इन हालात के पीछे ठोस वजह भी मौजूद है। 5 साल में गरीबों की तादाद में बेतहासा बढ़ोतरी। 1993-94 में गरीबों की तादाद 3 करोड़ 80 लाख, जो साल 2010 और 11 में बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख तक पहुंची। गांव की 87% आबादी विकास दर से महरूम। यही नहीं, 2007 और 2008 में भी विनाशकारी बाढ़ का सामना किया। साथ साथ 2009 और 2010 में सूखे की स्थिति को भी झेला। ये बाढ़ और सूखे का ही कहर है कि पिछले 10 साल में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार आत्महत्याओं को सूखे और गरीबी से नहीं जोड़ना चाहती, वरना उसका अपराध बढ़ जाएगा। इसीलिए वो किसानों के लिए योजनाएं गिनाने लगती है। फिर भी उनके पास उस हकीकत का जवाब नहीं कि योजनाओं के बाद किसान बदहाल क्यों है। भरण पोषण करने के लिए उतना पैदावार नहीं हो रही है, उतनी इनकम उनका नहीं हो रहा है, तो वो अपनी आत्महत्या कर रहे थे पहले। अब उनको समझ में आ रहा है एक रास्ता कि हाँ, हम अपनी लड़कियों को शादी के नाम पर किसी को दे करके इज्जत भी बचाए रह सकते हैं और कुछ पैसे भी उस बहाने हमारे पास
आ सकते हैं। और जो भी योजनाएं हैं वो उन लोगों को नजर में रख करके नहीं बनाई जा रही हैं। किसान बहुत नुकसान में है और ये घटनाएं बढ़ेंगी मेरे ख्याल से। उधर विपक्ष का आरोप है कि बड़े सिंडिकेट के चंगुल में फंसकर छोटे किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। 2012 में ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की टीम 2 बार यहां का दौरा कर चुकी है और उसने भी माना कि हालात बेहद नाजुक हैं और इनसे निपटने के लिए रणनीति की जरूरत है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग भी मानता है कि बुरी तरह फैली गरीबी ने किसानों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चलन बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम भयावह है और इसी वजह से आत्महत्या की दर भी बढ़ रही है। वजह ये है कि गरीब हैं तो वो सोचते हैं कि लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं, काम कर सकती हैं, तो उनको वो लोग यहाँ काम के लिए भेज देते हैं। तो एक केस आया था कि 5 साल की लड़की को उसके पिता ने 5,000 में बेच दिया। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? जब आप इन ट्राइबल्स में जाए तो कहते हैं कि साहब 5,000 एक महीने भी नहीं चलता है। लेकिन इतनी निर्दयता अगर पेरेंट्स की है तो पेरेंट्स को भी अपने माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे कि आखिर हम अपनी औलाद को किस तरह से बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। और 5,000 के पीछे जो मेरे ख्याल से गरीबी में भी मुश्किल से 1 या 2 महीने का खर्चा निकाल पाएंगे। जो किसान दूसरों का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, उसके लिए सरकार के पास सिंचाई के लिए जरूरी पानी तक नहीं। कभी जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होता था, लेकिन अब हालात बद से बदतर हैं। बिहार झारखंड में गरीब किसान और खेतीहर आत्महत्या को मजबूर है और जो जिंदा है वो जिंदगी चलाने के लिए बेटी बेचने को मजबूर है। लेकिन सरकार इससे भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उनके पास इसे छुपाने के आंकड़े जो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इन इलाकों में इतनी गरीबी है कि लोग 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरसते हैं और ऐसे में बेटियों को बेचना इनकी मजबूरी है। इस इलाके में वैसे बेटियों के सौदागरों की सूरत भी अलग अलग होती है, कभी माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाले साहूकार के रूप में तो कभी किसी दूसरे रूप में। यहाँ तक कि शादियों की आड़ में भी बेटियों का सौदा हो रहा है। घर से विदा हो रही इस मासूम को देखिए। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में बचपन से मुंह फेर मांग में सिंदूर भर चुकी है। साथ खड़ा दूल्हा भी उस दहलीज पर है जहां कंधे सिर्फ पढ़ाई का बस्ता उठा सकते हैं, 7 फेरों की जिम्मेदारी नहीं। पहली नजर में ही ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है ये माँ बाप जो इन मासूमों के बल पर शादी की रस्म का मजाक उड़ा रहे हैं। कहाँ की है ये तस्वीर जहां तमाशबीनों की भीड़ कच्ची उम्र का बंधन देखने के लिए जुट गई है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं गिरिडीह की, जहां के मुफस्सिल गांव में इस गैरकानूनी शादी को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अगर आप इस परिवार पर इस शादी का दोष मढ़ना चाहते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो इस तस्वीर का अधूरा पहलू है। तस्वीर तब मुकम्मल होगी जब हम आपको इससे जुड़ी स्याह हकीकत बताएंगे।